अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुकूमत ने 25 रुपये बढ़ाकर अवाम पर पेट्रोल बम तो गिरा दिया है। ये क्यों नहीं बताती कि पेट्रोल के 1 लीटर के ऊपर हुकूमत 44 रुपये टैक्स लेती है। जी हाँ, 44 रुपये। 46 रुपये 1 लीटर पेट्रोल हुकूमत को पड़ता है। उसके ऊपर 10 रुपये के अखराजात होते हैं, तमाम ट्रांसपोर्ट के डाल लें, कमिश्नर डाल लें, रिफाइनरीज डाल लें। 56 रुपये में 1 लीटर हुकूमत को पड़ता है। हुकूमत 100 रुपये का दे रही है, यानी 44 रुपये 1 लीटर पर मुनाफा। और इसके बाद क्या कर रही है कि आप देखिए 70 करोड़ लीटर पेट्रोल पूरे पाकिस्तान में एक माह में इस्तेमाल होता है। इस 70 करोड़ लीटर को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 रुपये फ़ी लीटर से, तो ये 30 अरब रुपये माहाना बनेगा और 360 अरब रुपये सालाना बनेगा। इसी के साथ साथ इतना ही तकरीबन डीजल इस्तेमाल होता है। इन दोनों को मिला लें तो 700 अरब रुपये अभी हुकूमत को सिर्फ पेट्रोल और डीजल से 1 साल के दौरान इकट्ठा होगा। केरोसिन ऑयल मैंने नहीं डाला, इसी के साथ साथ लाइट डीजल ऑयल वो मैंने नहीं डाला इस कैलकुलेशन में। 700 अरब रुपया आवाम की जेब से निकाल कर हुकूमत अपनी जेब में डालती है। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? इसके लिए इमरान खान क्यों चुप है? आप चलते हैं आगे। एक और बहुत बड़ी करप्शन पाकिस्तान में हो रही है और गुज़िश्ता कम से कम 3 दिहाइयों से चलती आ रही है। वो है ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल ऑयल की स्मगलिंग। आप कहते होंगे स्मगलिंग होती है, कितने की होती है? पाकिस्तान को सालाना 110 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है इस सिर्फ ऑयल की स्मगलिंग की वजह से। जी हाँ, और इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं अगर आप उस पर गौर करें तो सिर्फ कराची शहर जो है वो 3 से 4 करोड़ लीटर इसी स्मगल्ड ऑयल को इस्तेमाल करता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 400 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो अनलाइसेंस्ड हैं, और ये केपी की हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है। और वहाँ पर भी इस 2 नंबर पेट्रोल को स्टॉक किया जाता है, बेचा जाता है, मुनाफा कमाया जाता है। पंजाब के अंदर मुजफ्फरगढ़ के इलाके में बाकायदा प्राइवेट इलीगल ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई हैं, जहाँ पर ये स्मगल्ड ऑयल आता है, इससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं। इवन पिछले साल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये बात हुकूमत ने मानी कि 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत ने माना। आपको पता होगा हुकूमत नुकसानात हमेशा कम करके बताती है, ज़्यादा नहीं करती। अब इमरान खान को इन चीज़ों का क्यों नहीं पता? मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन अगर हम कह लें कि नहीं पता तो क्यों नहीं पता? इमरान खान सन 2002 से पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। ये 3री मरतबा वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट को दरखोर इतना नहीं समझा। आपने अगर हुकूमत करनी होती है तो हुकूमत पहले आप सीखते हैं, निज़ाम हुकूमत चलता कैसे है उसको समझते हैं। आप देखते हैं इदारे कैसे काम करते हैं, इदारों में कमियां क्या हैं, कोताहियां क्या हैं, उन्हें बेहतर कैसे किया जा सकता है। मैं नाज़रीन को कहना चाहूँगा, अगर आपने किसी मुल्क के अंदर देखने वाले घपलों को समझना हो, पाकिस्तान की बात कर लें, तो आप नेशनल असम्बली और सेनेट की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर क्वेश्चन और आंसर्स के पूरे डायरीज़ हैं, डिक्शनरीज बनी हुई हैं। आप उनको किसी पढ़िए कि आपकी मैरीटाइम अफेयर से मुतालिक अगर किसी एमएनए ने सवाल पूछा तो क्या जवाब दिया गया, ज़राअत के अंदर क्या जवाब दिया गया, महकमा अनहार का क्या जवाब आया। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कहाँ क्या घपले, क्या खांचे लग रहे हैं। इमरान खान चूँकि कभी इन स्टैंडिंग कमेटीज़ में नियत से गए ही नहीं। इनका ख्याल था कि मैं आसमान से उतरा हूँ, मैं सीट पर बैठूँगा और सब कुछ ठीक कर लूँगा। अब इस स्मगलिंग में कुछ हुकूमत का कसूर है और कुछ आवाम का है। हुकूमत का कसूर ये है कि वहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं है। अब देखिए उस 2000 किलोमीटर के इलाके में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। लोग पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे, डीजल कहाँ से डलवाएंगे? इलीगल होगा। उस इलाके में सिक्योरिटी देना एफसी की जिम्मेदारी है, जबकि स्मगलिंग को रोकना कस्टम की जिम्मेदारी है। और पिछले साल तक 1000 किलोमीटर के लिए एक कस्टम एहलकार था। मुझे बताइए उस कस्टम एहलकार ने कितने अरब रुपए कमाए होंगे। अगर वो बहुत ईमानदार भी होता तो इसको रोक ना सकता, क्योंकि एक गाड़ी जो जमात गाड़ी है, ईरानियन बनी हुई पिकअप है, उसमें जब लोड होकर ख़तरनाक इलाकों से, पहाड़ियों के ऊपर से डीजल पेट्रोल ऑयल आता है, आप इसको देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो 40,000 रुपया मुनाफा होता है मालिक का। इसके अलावा 8 से 10,000 रुपया उसके अंदर ड्राइवर और बाकी लोग लेते हैं, और 20,000 रुपया उस इलाके में रिश्वतें देनी पड़ती हैं।
कहीं पुलिस चेक पोस्ट है, कहीं लेवीज़ हैं, कहीं FC वाले हैं, कुछ कस्टम वाले हैं, कुछ FBR वाले हैं। इन घपलों का इमरान खान अगर उस स्टैंडिंग कमेटीज़ में बैठे होते, वहाँ जाते, सीखते, अपने MLAs को बैठाते, तो आज ये इश्यूज़ ना होते। और जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई है, इसके लिए भी इमरान खान को, जब तक नदीम बाबर इमरान खान की कैबिनेट में मौजूद है, असद हयातुद्दीन सेक्रेटरी पेट्रोलियम, उस्मा आदिल ओगरा की चेयरपर्सन, इस जैसे मुबैना तौर पर करप्ट लोग आपकी काबीना में मौजूद हैं, इदारों के सरबराह हैं, तो आप ये भूल जाइए इमरान खान साहब कि आपको कोई रिलीफ मिलने लगेगा। आपको चीज़ें खुद सीखनी होंगी, आपको उनके ऊपर खुद इम्प्लीमेंट करवाना होगा, और आपको रात तक बैठना होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे इस चीज़ की रिपोर्ट ला के दी जाए और मैं आज रात एक्शन लेकर उठूँगा। ये नहीं कि मैं AC वाले कमरे में बैठा और काम कर रहा हूँ, शाम को जाऊँगा, कल आके फिर मीटिंग लेंगे, परसों फिर मीटिंग होगी, 4 दिन बाद मीटिंग होगी, नई कमेटी बनेगी, सब कमेटी बनेगी, वो रिपोर्ट देगी, वो आपको कुछ और समझाएंगे। खुदारा अवाम पर रहम करें। और जहाँ तक आप कहते हैं मुकाबला करते हैं पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो जनाब पहले इंडिया के मुकाबले में अपना डॉलर लेके जाइए, अपनी मईशत उस मुकाबले में खड़ी कीजिए। वहाँ पर इतनी महंगाई नहीं है, वहाँ पर बाकी अशिया हमारी निस्बत सस्ती हैं, वहाँ की GDP हमसे बेहतर है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा अगर पेट्रोल महंगा भी है तो उनकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है। आप अमीर का मुकाबला कम अमीर से नहीं कर सकते, ठीक है जी। आप एप्पल को ऑरेंज के साथ मुकाबला नहीं करवा सकते। यही मेरी गुजारिश है, और मैं आवाम को यही कहूँगा कि आप अंधाधुंध किसी को सपोर्ट करने की बजाय ऐसे गलत फैसलों को क्रिटिसाइज़ करें, ताकि उन तक ये खबर पहुँचे कि ये चीज़ें कैसे की गई हैं। ये ऑयल स्मगलिंग माफिया कितना तगड़ा है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। RPO DG खान शेख उमर साहब थे, ईमानदार कॉम्पिटेंट ऑफिसर। उन्होंने इस ऑयल माफिया पर हाथ डाला, इनके टैंकर्स पकड़े, तो इन्होंने किस हद तक प्रेशराइज करवाया होगा। उस इलाके के हाईएस्ट मोस्ट कस्टम एहलकार इन्वॉल्व, जो हाईएस्ट मोस्ट सीट पर बैठी थी खातून, वो इस करप्शन में इन्वॉल्व थी। लोअर जुडिशरी का जो हाईएस्ट मोस्ट जज साहब थे मुबैना तौर पर, वो उनकी बैक पर खड़े हुए, करप्ट लोगों की बैक पर। उसके अलावा तमाम MNAs और MPAs ने पिछले बजट में बुज़दार सरकार को जाके कहा कि अगर इस RPO को ना बदला गया तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। तो इमरान खान ने उस RPO को उस ज़िले से उठा लिया। क्यों? उस MPAs और MNAs को सपोर्ट करना था, उनके सीटें लेनी थी, उनके वोट्स लेने थे। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग है। ईरान आने वाला तेल बसों के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में फैलता है, और जो बसें कोयटा से दूर इलाकों से आती हैं, उनके नीचे जहाँ पर जगह बनी होती है सामान रखने की, उसी के साथ एक चैम्बर बड़ा बना होता है डीजल और पेट्रोल बचाने का। वो लोग उसके अंदर डीजल और पेट्रोल डालकर ईरानी लेकर आते हैं, और जितना उनका खर्चा होता है उससे ज़्यादा वो इस स्मगल डीजल और पेट्रोल से निकाल लेते हैं। आपने कभी कभी खबरें सुनी होंगी कि फ़लानी जगह पर छापा पड़ा और जी 20,000 लीटर पकड़ा गया। अब मुझे बताइए, पाकिस्तान में सालाना 1 अरब 85 करोड़ लीटर ऑयल स्मगल होता है। अगर इस 1 अरब 85 करोड़ लीटर ऑयल में से आप 20,000 लीटर पकड़ भी लें, 40,000 लीटर, 1 लाख लीटर पकड़ लें, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है आवाम को इस चीज़ का सोचना पड़ेगा। हम अगले किसी व्लॉग में इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज़ ने जो अंधेर नगरी मचाई हुई है, घटिया क्वालिटी का ऑयल बनाते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, और गुज़िश्ता तकरीबन 12 सालों से इन लोगों ने आवाम से 800 अरब रुपए ऐंठे हैं अपनी रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करने के नाम पर। हम उस स्कैंडल को भी बेनकाब करेंगे, और इसी के साथ साथ बताएंगे कि ये तमाम लोग किस तरह सेक्रेटरी पेट्रोलियम को साथ मिलाते हैं, चेयरमैन ओगरा को साथ मिलाते हैं, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम को साथ मिलाते हैं, और इवन स्टेट मिनिस्टर को साथ मिलाते हैं। तमाम मशीनरी साथ मिलती है, खरबों रुपए के खांचे लगते हैं, अरबों रुपए इनकी जेबों में जाते हैं, और आवाम इसी तरह रोते हैं। आपको याद होगा 2015 में जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस ज़माने भी ऑयल बहरान आया था, कुछ नहीं हुआ। ये लोग इस कदर तगड़े हैं। अब दोबारा आया है। अब हम देखते हैं कि इमरान खान जो माफिया से लड़ने का दावा करते हैं, किस हद तक इस माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, किस हद तक इस माफिया से पैसे रिकवर करवा सकते हैं, और क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस निज़ाम को ठीक कर सकें। सवाल निज़ाम को ठीक करने का है।
देखिए, पिछली दफ़ा पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो लड़ाई शुरू हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा ये ओगरा का काम है और ओगरा ने कहा पेट्रोलियम में काम है, और इमरान खान इसमें डिसाइड ही नहीं कर सके। आप देखिए इनकम्पेटेंसी। इमरान खान को वहाँ पर इस मीटिंग को उस वक्त तक चलाना चाहिए था जब तक ये फैसला ना हो जाए कि दोनों में से किसका जुम्मा है, और जो जिम्मेदार होता उसको सज़ा दी जाती, तो उसके खिलाफ उसी महफिल में एक्शन लिया जाता, उसको FIA बुलाकर उसको गिरफ्तार करवाया जाता। फिर मैं देखता कि इस मुल्क में किस तरह अफसरान काम नहीं करते। जब आप सिर्फ इंक्वायरी रिपोर्ट्स का वेट करेंगे, आप एक्शन लेने के दावे करेंगे, तो माफ़ कीजिएगा, इस मुल्क में ना गुज़िश्ता 72 सालों में कुछ बदला है, ना अब बदलेगा।